मन मानी जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाएगा से झुकेगा दाना झुकेगा, से झुकेगा दाना झुकेगा, तो मोदी खाएगा तेरा सिया से आगे लगा के युग में तारा काले मन होंगे शोध गुलशन के धन होंगे ऐसा होगी जो होगा वो रामचंद्र कह गएगा हंस चुकेगा दुनिया हंस खाएगा हरे राम मैं प्रदीप गोयल। आज बड़ी खुशी की गल है कि सनातन धर्म अंदर श्री राधा कृष्ण गली डबगरां च महंत हरि कृष्ण शरण जी महाराज जी के सने के श्री राम कथा का आयोजन शरधा च हो रहा है। लोग कहते शरधा च क्यों हो रहा है? ये पितर पक्ष होंदा वै जिहड़ा भी प्रभु श्री राम दे अजल दिन पितर पक्षी जिहड़ी कथा सुनदा ना उन्हां दे पितर खुश होंदे आ। ये बारे असीं नहीं कहते, बड़े प्राचीन शास्त्र कहते अज के दिन दान पुण्य लोग चलो करना है वो अपनी करना है। जिहड़ा प्रभु श्री राम कथा सुनते ही है ना खरे उन्होंने पितर बड़े खुश होंदे आ ते उन्होंने खुश होके अपना आशीर्वाद दिंदे आ। अजकल दी ये मंदिर वेखो जी काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये इस टाइम जो विराजमान ने महंत हरि कृष्ण शरण जी महाराज जिहड़े इत्थे गद्दी दे विराजमान ने वो बड़े सरल सुभाव दे बड़े निर्मल संत ने। जो मन च बैठे बैठे विचार है कि प्रभु राम कथा करा लीए तो कहते करा लो, असी कुछ नहीं करने वाले परमात्मा ही होंदा। इस मंदिर के विच बड़े उत्सव होंदे ने। महाशिवरात्रि उत्सव नूं शिवरात्रि नूं बड़ा उत्सव होंदा वै जिन्हों प्रभातफेरी कड्ढी जाती ने, चार पहर का पूजन होंदा, नवरात्रियां का पूजन होंदा, श्री दुर्गा स्तुति के पाठ होंदे, मतलब हर धार्मिक आयोजन इत्थे मंदिर च कीता जांदा है। इस तो पहला ये यात्रा मतलब कि कथा तो पहला ना 21 मंगल कलश महिलावां चल के जड़ियाँ पूरे इलाके का राउंड मारे उन्होंने मंगल कलश तो मल्ले बल्ले च उन्होंने गई अपने आशीर्वाद दिता सारे ने। तो सारे इस कथा च आओ तो सुनो श्रवण करो तो अपने पितर न खुश करो क्योंकि राम कथा बड़ी दुर्लभ कथा हैगी है। जे जिथे हनुमान इत्थे ये भी कहा जाता है कि जिन्हें राम कथा होंदी है तो हनुमान जी महाराज उत्थे बैठे होंदे आ। इस कोई शक नहीं गा, ये अपना आशीर्वाद दिंदे आ। असी कलयुग इंसान आ, राम कथा तो वड्डी कोई कथा नहीं। पितर पक्ष सारिਆਂ ਨੂੰ इस राम कथा का श्रवण करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। महंत हरि कृष्ण शरण हमारा नाम है और सनातन धर्म श्री राधा कृष्ण मंदिर गली डबकरा जो चील मंडी कोतवाली में स्थित है। और यहाँ पर इस श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्री वृंदावन धाम से श्री शिवांशु भाई मिश्रा जी पधारे हैं कथा व्यास के रूप में, जो व्यास गद्दी पर विराजमान होकर सभी संगत को श्री राम कथा का प्रसाद जो है वितरण कर रहे हैं। अब थोड़ा व्यास जी मंदिर जो है यहाँ पे कितना पुराना मंदिर है? ये मंदिर तो काफ़ी प्राचीन है। हमारे दादा गुरु जी ने इसकी स्थापना किया है जी और तभी से चलता आ रहा है जो है सभी भक्त। समाज के लिए आप समाज में जो बुरे काम लोग कर रहे हैं उनको एक अच्छे मंदिर के साथ जोड़ने के लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं अच्छी सेहत के लिए? समाज में सभी लोगों को यही संदेश है कि सब सन्मार्ग पर अच्छे मार्ग पर चलें और अच्छे जो सत्पुरुष हैं ज्ञानी लोग हैं इनसे ज्ञान लेकर और अपने जीवन को सदाचार युक्त बनाएं, जिससे हम
जिस प्रयोजन से इस संसार में हमारा आगमन हुआ है हम उसे पूरा कर सकें और भगवत प्राप्ति कर सकें। श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह होता है हर साल नवरात्रि मनाए? जी, श्रद्धालुओं में तो नवरात्रों में बहुत उत्साह है। इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रों में लोगों में बहुत उत्साह है और यहाँ भी नवरात्रों में श्री दुर्गा स्तुति के पाठ होते हैं, रामायण पाठ होते हैं और हवन कन्या पूजन आदि सभी अच्छी तरह से होता है। मैं श्री धाम वृंदावन, जो कि भगवान श्री कृष्ण की परम पावन क्रीड़ा स्थली है, वहाँ का निवासी हूँ। हमारे प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव श्री ब्रह्मलीन स्वामी श्री दीनदयाल जी महाराज हैं। पंजाब में उनका बड़ा प्रचार प्रसार है, उनके बहुत शिष्य हैं और वो तो ज्ञान के अगाध समुद्र थे। उनका एक छोटा सा सेवक रहा और हमने गुरुदेव की सेवा करीब 20 से 25 वर्ष तक करी है। इसके हमारे गुरु भाई बैठे हैं, सब जानते हैं। उन्हीं की कृपा से, चरणों के आशीर्वाद से थोड़ा सा जो प्रसाद मिला है ज्ञान का, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, कर रहे हैं। जीवन इसी में लगा रहे, यही अपनी कामना है। कथा करते हुए 96 से हमने पूर्ण रूप से कथा, वैसे कथा प्रारंभ तो 93 से की थी अपने गांव से, जैसे बच्चे अभ्यास करते हैं उस तरीके से। 96 से फिर बड़े बड़े मंचों पर कथा प्रारंभ की और अभी तक हमारी कथाएं करीब, प्रारंभ में तो विद्या अध्ययन भी होता रहा, इस नाते कम कथाएं हुई, तो करीब 400-450 के आसपास अभी कथाएं हो पाई हैं। राम कथा, शिव पुराण की कथा, देवी भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, गणेश पुराण की कथा अभी तक हम कर चुके हैं। अभी 6 महीने के अंतराल में ही आपके अमृतसर में ये तीसरी कथा हो रही है। प्रथम कथा श्री राघवदास जी महाराज का, जो वहाँ टपई एक मंदिर है, संकट मोचन हनुमान, वहाँ पर देवी भागवत की कथा पिछले चैत्र की नवरात्र में हुई थी। और अभी 2-2.5 महीने पीछे अधिक मास में श्री शिव महापुराण की कथा यहाँ पर मुरली मनोहर मंदिर में हुई और दोनों ही कथाओं में प्रेस के माध्यम से जन जन तक कथा हमारे गोयल जी ने पहुँचाई। और वहीं पर गोयल जी का कुछ भाव बना कि आखिरी दिन आप आए और बोले कि हमारा भाव बन रहा है कि राम जी की कथा मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत जल्दी राम जी ने भी कृपा की और तीसरी बार आगमन यहाँ पर आना हुआ है। दिसंबर में फिर और दिसंबर महीना जो है, दिसंबर के बाद जो है 6 जनवरी से 12 जनवरी तक हमारी रामेश्वरम की यात्रा होने जा रही है। रामेश्वरम की यात्रा कार्यक्रम 6 से रखा है। यात्रा यहाँ से 3 तारीख से 3 जनवरी को होगी, नए साल के शुभागमन में। तो रामेश्वरम का दर्शन है। वहाँ पर अन्य भी बहुत जगह ऐसी हैं। भगवान राम ने जो समुद्र बांधा, राम सेतु, उसका सबका दर्शन होगा। शिव पुराण की कथा भी सुनने को मिलेगी। जो लोग जाना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। ये दिल्ली से प्रारंभ करेंगे, नई दिल्ली से स्टेशन, नई दिल्ली से ट्रेन चलेगी चेन्नई, और चेन्नई से फिर रामेश्वरम। आने जाने की व्यवस्था सब समुचित रूप से रहेगी, खाने पीने की भी व्यवस्था रहेगी जी, कथा की भी व्यवस्था रहेगी। यात्रा में कोई किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं रहेगी, इस प्रकार का हम लोग ध्यान रखेंगे। बाकी ये कथा जो है जीवन की व्यथा को मिटाती है। जिस जीव का उद्धार गया में पिंडदान करने से नहीं होता है, जिस जीव का उद्धार बड़े बड़े यज्ञ करने से नहीं होता है, उस जीव का उद्धार जो अधोगति में पड़ा हुआ है वो कथा से हो जाता है। इसका नाम कथा, कथा मतलब जीवन की व्यथा मिटा दे। कोई प्रेत योनि में पड़ा है, किसी अकाल मृत्यु हो गई है, जल में डूबकर, पेड़ से गिर के, एक्सीडेंट होके, जहर खाकर, इस प्रकार के जो अकाल मृत्यु होती है, अगर उससे किसी की मृत्यु हो गई है, ऐसा व्यक्ति जो है उसकी मुक्ति नहीं होती। गया में पिंडदान करने से भी मुक्ति नहीं होती। उसका प्रमाण धुंधुकारी भागवत में आता है। उसके लिए सैकड़ों पिंडदान गया में जो है कर दिया, हर तीर्थ में किया गोकुंड जी ने, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। वो प्रेत खुद कहता है कि मेरी मुक्ति ऐसे ऐसे हजारों आप कर दो, गया में पिंडदान नहीं हो सकती। फिर कैसे होगी? तो सूर्य भगवान के पास, सूर्य के उपासक थे, हाँ,
श्री गोकर्ण जी महाराज उनके पास गए और उनसे उपाय पूछा तो सूर्य भगवान ने बताया कि जिसकी कहीं मुक्ति नहीं हो सकती है उसकी मुक्ति कथा से होती है। चाहे राम कथा सुनो, कृष्ण कथा सुनो, शिव कथा सुनो, देवी माँ की कथा सुनो, सब रूप में वही हैं। जो राम है वही कृष्ण हैं, जो कृष्ण है वही शिव है। जब जैसा समय आता है, आवश्यकता होती है, वैसा रूप को धारण कर लेते हैं। तो ये परम पावन जो मास है, अधिक मास, ये पितृमास, पितृपक्ष, इसमें विशेषकर पितरों की आराधना की जाती है। पितरों के निमित्त यज्ञ किए जाते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है और कथाएं भी होती हैं। तो इसमें जो कथा सुन लेता है उसके एक जन्म के नहीं, 7 पीढ़ी पीछे और 7 पीढ़ी आगे के 14 पीढ़ियाँ जो है उसकी मुक्ति हो जाती है। अगर अब हमारे जितने भी लोग सुन रहे हैं इसके आगे वाले कथा ना भी सुन पाएंगे तो भी उनके 7 पीढ़ी आगे आने वाली मुक्त हो गई। और इन्होंने जो है पहले से रिजर्वेशन करा दिया। ये इस कथा का महत्व है, इसलिए हर व्यक्ति को जो है कथा अवश्य सुननी चाहिए, विशेषकर पितृपक्ष में जिनके पितृ नहीं हैं। पितरों के हमको तो पता नहीं हमारे पितृ किस योनि में हैं, कहाँ पर हैं, कैसे हैं। हम आस्तिक लोग हैं, सनातन धर्मी हैं, हम लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। तो इसलिए हम अपने पितरों के कल्याण के लिए, उनके मुक्ति के लिए कथा अवश्य सुननी चाहिए। और हमारा संदेश यही है कि सबका कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री हाँ, बोल श्री राम।